वाकई भाजपा सरकार इस देश की जनता को इंसान नहीं समझती है, जानवरों से बदतर समझती है। मेरे इन कड़े शब्दों के पीछे की भावना को समझिए दोस्तों। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात यह कही है कि वैक्सीन लगाना कानूनी निगाह से जरूरी नहीं है। कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। यह बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मॉल के अंदर घुसना चाहते थे तो आपको यह पूछा जाता था कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं। आप फ्लाइट में सफर करते थे, प्लेन में सफर करते थे, वहां पर यह देखा जाता था कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सारा खेल वैक्सीन का हुआ है। हर जगह जहां आप जाते थे आपसे पूछा जाता था कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना कंपल्शन नहीं है, यानी कि कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो आप क्यों हर जगह लगा रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा क्यों कर रहे थे वैक्सीन्स के लिए? इसकी चर्चा आगे करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया। दोस्तों, एक परिवार की दो बेटियां हैं, दोनों कोरोना की वैक्सीन लगाती हैं और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दोनों बच्चियों की मौत हो जाती है। परिवार मोदी सरकार को अदालत में घसीट कर ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार दो बातें कहती है। पहली बात तो मैं आपको बतला चुका हूं, वैक्सीन लगाना जरूरी नहीं है, कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। दूसरी बात, और आप बहुत शॉक हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन से कोई पेचीदगी सामने उभर कर आती है तो इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि वैक्सीन किसी तीसरी पार्टी ने तैयार किया है। मोदी सरकार ने यह बात सुप्रीम कोर्ट में कही कि अगर वैक्सीन से कोई मौत हो जाती है तो दोष हमारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन किसी और ने बनाई है। तो मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि दूसरी पार्टी कुछ भी बना देगी और आप देश की जनता को कुछ भी खिला देंगे? बताइए, क्या आपकी अपनी व्यवस्था नहीं है जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, जिसमें वैक्सीन को ढंग से मापा जाता है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्या खराबियां? क्या आपकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? आज आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि मोदी सरकार पर दोष नहीं मढ़ा जा सकता क्योंकि वैक्सीन का निर्माण एक तीसरी पार्टी ने किया था। दोस्तों, वैक्सीन के नाम पर इन्होंने हर राज्य में वोट्स बटोरे हैं। आपको मैंने ये पोस्टर दिखाया, अभी कुछ दिनों पहले इस तरह के पोस्टर हर भाजपा शासित राज्य में फैलाए गए थे। थैंक यू मोदी जी मुफ्त वैक्सीन के लिए। पहली बात, ये मुफ्त वैक्सीन कुछ नहीं होता है, सब टैक्स पेयर की जेब से पैसा आता है, नंबर एक। नंबर दो, आप जानते हैं इस प्रचार के लिए कितना खर्च हुआ? सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में 18 करोड़ खर्च हुआ है। बीबीसी की एक खबर है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं कितना पैसा खर्च हुआ है आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू मोदी जी विज्ञापन पर गुजरात समेत बीजेपी शासित राज्यों ने बहाए 18 करोड़ रुपए। आगे देखिए, कई बीजेपी शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए लगाए गए विज्ञापन। इन विज्ञापनों में हुआ कुल खर्च 18 करोड़ 3,89,252 रुपए। गुजरात सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 10,26,410 रुपए। उत्तराखंड सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 82,84,198 रुपए। वहीं कर्नाटक सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 19 लाख रुपए। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में किसकी फोटो है? बताइए बताइए, आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट में किसकी फोटो है? अमिताभ बच्चन की है, शाहरुख खान की है, विराट कोहली की है, किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उस वैक्सीन से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जवाबदेही किसकी है? क्योंकि देखिए, वोट्स बटोरने के लिए आपने दो बातें कही। पहली बात, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई, फिर आपने पूरा प्रचार चलाया, 18 करोड़ का थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स लगाए।
आपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो लगाई और अब आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, लीगल कंपल्शन नहीं है। आप यह भी कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन से कुछ गड़बड़ हो जाती है लगाने से, तो उसका दोष मोदी सरकार के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि वैक्सीन किसी तीसरी पार्टी ने बनाई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकारी एजेंसीज के जरिए यह वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो जिम्मेदारी आपकी होती है। वाकई दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात है, ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है और इस पर पूरी खामोशी छाई हुई है। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि यह खबर मैं आपके पास 5 दिनों बाद लेकर आया, क्योंकि अदालत में यह घटनाक्रम 23 नवंबर को हुआ था। इसमें गलती मेरी भी इसलिए नहीं है क्योंकि यह खबर 28 नवंबर को लाइव लॉ में अदालत के अंदर क्या गतिविधियां चलती हैं उसको लेकर 28 नवंबर को यह बात सामने उभर कर आई है। इसलिए खबर मैं आपके सामने 5 दिनों बाद लेकर आया हूं। यह खबर इतनी बड़ी है दोस्तों, यह इस बात का प्रमाण है कि अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से मोदी सरकार बचती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त गुजरात की जनता के सामने 2 बड़े मुद्दे हैं, मोरबी पुल हादसा और जिस कंपनी ओरिवा ने उस पुल को बनाया उसका मालिक जयसुख पटेल अब भी फरार है। गुजरात पुलिस की एफआईआर में उसका नाम कहीं नहीं है, अब भी फरार है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा का करीबी है, अब भी वो फरार है। मगर ये मुद्दा गुजरात की जनता के लिए मुद्दा ही नहीं है। याद कीजिए कोरोना की दूसरी लहर, एक एक अर्थी पर 3-3 लाशें जलाई गई थी गुजरात के अंदर। अहमदाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी। यह हो रहा था गुजरात के अंदर। बड़े पैमाने पर यह मौतें हुई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। मगर यह मुद्दे गुजरात की जनता के लिए मुद्दे नहीं है। जी हां, उल्टा अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में धार्मिक तौर पर असंवेदनशील बयान देते हैं। देश के गृह मंत्री खुलेआम 2002 की याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री खुलेआम एक समुदाय विशेष को आतंकवाद से जोड़कर देख देते हैं अपने भाषण में। विपक्ष को खुलेआम आतंकवादी बताते हैं। वो ये सब क्यों कह रहे हैं? वो ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि हकीकत पर पर्दा डाला जा सके, और जब वो एक्सपोज हो, जैसा कि वैक्सीन के मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गए, तब इस तरह के अनाप शनाप बयान दिए जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, मगर आप खुद याद कीजिए कि सरकार ने किस तरह से वैक्सीन लगाना जरूरी है इसको लेकर दबाव बनाया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। यहां तक कि इस वैक्सीन को लेकर जिम्मेदारी से बच रही है मोदी सरकार। वो ये कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन किसी तीसरी पार्टी ने बनाया है इसलिए जरूरी नहीं है। क्या यह सही है? क्योंकि देखिए, वैक्सीन के नाम पर इन्होंने सियासत बहुत की थी। तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए उसको लेकर वोट्स हासिल करने की कोशिश की थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि वैक्सीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर धन्यवाद मोदी जैसे कैंपेन क्यों चलाए गए? प्रधानमंत्री को शुक्रिया क्यों अदा किया जा रहा था जब आप वैक्सीन को लेकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? जब आप सुप्रीम कोर्ट में यह कह रहे हैं कि भैया वैक्सीन तो किसी और ने बनाई थी, हमारा कोई जिम्मा नहीं है, तो फिर थैंक यू मोदी जी किस लिए? दोस्तों, हकीकत यह है कि इस देश में कल्पना से भी विचित्र हो रहा है, कल्पना से भी विचित्र। जनता के सामने पहली बात तो ये खबरें लाई नहीं जाती हैं, मगर फिर जनता को इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि वो इस हकीकत को देखना नहीं चाहती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस खबर को आपने किस मंच पर देखा? क्या आपने किसी न्यूज चैनल में इस पर डिबेट होते हुए देखा? क्या आपने किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी कई पत्रकार जो है दावा करते हैं कि हम मोदी सरकार से सवाल करते हैं, हम लोगों की आवाज को आपके सामने लाते हैं, क्या उन्होंने अपने मंच पर यह खबर आपको दिखाई जो आपसे जुड़ी हुई है?
आज ये सरकार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के सामने वैक्सीन को लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरी आपसे अपील है दोस्तों कि अपने व्हाट्सएप और अपने एसएमएस में मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। यह हकीकत देश की जनता तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।